प्री मेडिकल फिजिक्स के मैथमेटिकल पार्ट में ये पार्ट थर्ड है अपना। इसमें अपन डिस्कस करेंगे निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है? निर्देशांक ज्यामिति के अंदर अपन बात करते हैं कि कोऑर्डिनेट निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है? किसी भी बिंदु की स्थिति को दर्शाने के लिए कहीं पे भी हो, या तो तल में हो, किसी रेखा पर हो, या फिर समष्टि में हो, अगर उसकी स्थिति को दर्शाते हैं तो हम निर्देशांकों का उपयोग करते हैं। निर्देशांक क्या होते हैं? निर्देशांक किसी भी अक्ष के सापेक्ष लिए जाते हैं कि एक्स अक्ष है या वाई अक्ष है, उससे उसकी एक्स अक्ष या वाई अक्ष के अनुदिश ली गई एक्स अक्ष और वाई अक्ष के अनुदिश मूल बिंदु से ली गई दूरी होती है उनकी। तो इसमें अपन निर्देशांक ज्यामिति के अंदर उस चीज का डिस्कशन करेंगे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी होती है। जैसे कि कोई भी दो बिंदु दे दिए, उनके कोऑर्डिनेट्स दे दिए, तो उनके बीच की दूरी निकालनी है, तो उसको किस प्रकार देखेंगे। कोई रेखा है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है, तो उसका क्या ढाल है, इस चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कितना झुकाव है उसका एक्सिस से। तो इस चीज का अपन डिस्कशन करेंगे। तो निर्देशांक ज्यामिति में अपन फर्स्ट बात करते हैं कि किसी भी बिंदु की स्थिति को पता लगाने के लिए कितनी चीजों की आवश्यकता होती है। तो इसमें दायां हाथ के निर्देश तंत्र का यूज किया जा सकता है, दायां हाथ पर आधारित निर्देश तंत्र का यूज किया जाता है। उसके लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक तो मूल बिंदु होता है और एक्सिस होता है। तो मूल बिंदु क्या होता है कि मूल बिंदु किसे बोलते हैं? मूल बिंदु एक स्थिर बिंदु होता है। क्या होता है? स्थिर बिंदु होता है एक, जिसे आवश्यकता अनुसार लेफ्ट राइट किया जा सकता है। बट सारी डिस्टेंस क्या होती है, इसी से मेजर होता है। एक तो क्या होता है, स्थिर बिंदु होता है और सभी माप इसी से लिए जाते हैं। इसी बिंदु से लिए जाते हैं। ठीक है। फिर बात आती है एक्सिस क्या होते हैं? मूल बिंदु या अक्ष को क्या बोलते हैं? एक्सिस। मूल बिंदु को अक्ष या एक्सिस। एक्सिस क्या होता है? किसी भी निश्चित दिशा में ली गई, निश्चित दिशा में दूरी क्या कहलाती है? एक्सिस कहलाता है। किसी भी निश्चित दिशा में कोई भी बिंदु है, जैसे कि ये निश्चित दिशा है और मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं अपन? एक्सिस के रूप में ले सकते हैं। किसी निश्चित दिशा में और मूल बिंदु से गुजरने वाली, ये क्या होती है? एक तो मूल बिंदु से गुजरने वाली वह निश्चित दिशा में एक्सिस। ठीक है, निश्चित दिशा में होते हैं तो उसे क्या होता है? अपन एक्सिस के रूप में ले सकते हैं। अब जब कोई बिंदु है, ये बिंदु है, इसकी किसी निश्चित दिशा है, ये मान लेते हैं, तो ये बिंदु इस रेखा पर स्थित है, तो इसके निर्देशांकों को इसको निर्देशित करने के लिए कितने बिंदुओं की आवश्यकता होगी? एक बिंदु की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि क्या है, एक निश्चित दिशा है और इस पे स्थित कोई भी बिंदु है, तो उसको यहाँ से मूल बिंदु मान रहे हैं, तो ये निश्चित दिशा इस मूल बिंदु से, तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी? केवल एक कोऑर्डिनेट से डिनोट कर सकते हैं इसको। परंतु अगर ये इसमें ना होकर के किसी तल में हो, जैसे कि x, ये y और ये x, इस तल में यहाँ पे कहीं पे भी हो, तो इसकी स्थिति को बताने के लिए दो निर्देशांकों की आवश्यकता होगी। एक तो x एक्सिस होगा, एक तो x निर्देशांक की आवश्यकता होगी, एक y निर्देशांक की आवश्यकता होगी। अगर समष्टि में है तो कितने निर्देशांकों की आवश्यकता होगी? तीन निर्देशांकों की आवश्यकता होगी, x निर्देशांक, y निर्देशांक, z निर्देशांक की क्या अनुदिश निर्देशांकों की आवश्यकता होगी। उसके तीन कितने कोऑर्डिनेट होंगे? तीन कोऑर्डिनेट होंगे इस पॉइंट के। तल में है तो दो कोऑर्डिनेट की, अगर किसी रेखा पर स्थित बिंदु की स्थिति पता लगानी है तो उसके लिए कितने कोऑर्डिनेट की जरूरत होगी? एक कोऑर्डिनेट की। रेखा पर है तो एक कोऑर्डिनेट या एक निर्देशांक, अगर तल में है तो दो निर्देशांक, अगर समष्टि में है तो तीन निर्देशांकों की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार जितने निर्देशांकों की आवश्यकता होगी उतने ही एक्सिस के यूज होंगे। जैसे कि एक निर्देशांक की अगर निश्चित दिशा में है तो, या फिर सभी बिंदुओं की स्थिति का पता लगाने के लिए कितने अक्ष की? एक अक्ष की आवश्यकता होगी, और वो कौन सा अक्ष होगा? एक्स एक्सिस। अगर तल में है कोई बिंदु तो उसकी स्थिति का पता लगाने कितने अक्षों की आवश्यकता होगी? दो अक्षों की, और वो क्या होंगे? एक दूसरे के लंबवत होंगे, जिसे अपन बोलेंगे एक्स अक्ष और वाई अक्ष। अगर समष्टि में है कोई बिंदु और उसकी स्थिति का पता लगाना है तो तीन अक्षों की आवश्यकता होगी, और वो तीनों अक्ष क्या होंगे? एक दूसरे के लंबवत होंगे। जैसे कि ये
ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये जेड एक्स होगा। तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे या फिर लंबवत होंगे। ठीक है, एक्स एक्स वाई एक्स जेड एक्स, तीन निर्देशांकों की आवश्यकता होती है समष्टि में, दो निर्देशांकों की आवश्यकता है तल में। और किसी निश्चित दिशा में कोई बिंदु है, कोई रेखा है और उस पर कोई बिंदु है, तो उसकी स्थिति का पता लगाने के लिए केवल एक कोऑर्डिनेट की जरूरत होती है और उसके लिए एक ही एक्सिस होता है। ठीक है, अब डिस्टेंस की कैसे मापेंगे, कि इसकी दूरी को कैसे मापेंगे, तो इसकी दूरी को मापने के लिए, जैसे कि ये एक्स वाई तल में कोई बिंदु है, तो इसकी दूरी नापने के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के समांतर, एक्स एक्सिस के समांतर कौन सी रेखा है, ये वाली, तो ये एक्स डिस्टेंस, यहां से यहां तक की दूरी को क्या मान लेते हैं अपन, एक्स। वाई एक्स के समांतर वाई, तो ये दूरी क्या मान ली अपन ने, वाई, ये दूरी वाई है तो वाई, तो इसको बोलते हैं अपन, ये कोई बिंदु P है, इसकी डिस्टेंस को बताने के लिए एक्स एक्सिस व वाई एक्सिस के समांतर कोई भी बिंदु है, उसकी निर्देशांक को डिनोट करने के लिए अपन क्या मानते हैं कि मूल बिंदु से एक्स अक्ष के अनुदिश तथा वाई अक्ष के अनुदिश ली गई दूरियां ही क्या कहलाती है, उसके कोऑर्डिनेट कहलाती है। तो एक्स अक्ष के अनुदिश ये दूरी, वाई अक्ष के अनुदिश ये दूरी, तो ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट कहलाएगा, ये वाला तो एक्स कोऑर्डिनेट, ये दूरी ये एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाली वाई कोऑर्डिनेट। और एक्स एक्स को क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को बोलते हैं, एक्स निर्देशांक को अपन बोलते हैं, को भुज बोलते हैं, और वाई निर्देशांक को बोलते हैं कोटि। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स अक्ष के अनुदिश, ये रेखा यहां से इसके अनुदिश क्या है ये, और ये डिस्टेंस कितनी है, एक्स अक्ष पे x मान लिया अपन ने, या a मान लेते हैं या b मान लेते हैं, तो इसको x मान लिया, स्मॉल x मान लो। ठीक है, इसी प्रकार y निर्देशांक कोटि कहलाता है, इसे कोटि कहते हैं, इसको भुज बोलते हैं। तो y अक्ष के अनुदिश ये y डिस्टेंस, तो इसे क्या बोलते हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाते हैं, x और y। x y तल में तो इसके कोऑर्डिनेट है, अगर z अक्ष में होता तो x y z, z अक्ष के अनुदिश देखा लेते हैं, फिर z अक्ष x y z। ठीक है, अब यदि इसमें ये वाला तो फर्स्ट टाइप हो गया, इसमें अगर अपन एक और सिचुएशन की बात कर लेते हैं, जैसे कि अपन को निर्देशांक पता लगाना है क्या, कि कोई भी निर्देश तंत्र है, उसमें एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। ठीक है, यहाँ पे मूल बिंदु है, ये एक्स एक्सिस हो गया, परपेंडिकुलर होते हैं एक्स एक्स वाई एक्स। ठीक है, ये पॉइंट है, तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ पे क्या मान लिया, x1 मान लेते हैं इसको, तो ये इसके कोऑर्डिनेट x1, यहां से क्या हो गया y1 y1, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा y1, और पॉइंट इससे डिनोट कर देंगे p से, x कोऑर्डिनेट x1, y कोऑर्डिनेट y1, क्यों, y के अनुदिश और x अक्ष के अनुदिश x1, तो ये तो आया x1 और ये आया y1। दूसरा बिंदु है Q, इसकी डिस्टेंस क्या होगी, y अक्ष के अनुदिश ये, x अक्ष के अनुदिश ये, तो x अक्ष के अनुदिश तो x2, y अक्ष के अनुदिश y2, तो ये डिस्टेंस क्या होगी y2 और ये क्या हो जाएगी x2, टोटल यहाँ से यहाँ तक की, ये y2 और ये y1, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x2, x कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं, y कोऑर्डिनेट बाद में लिखते हैं, तो x2 और y2, x2 और y2, तो ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए Q बिंदु के। ठीक है, ये तो हो गया कोऑर्डिनेट डिनोट करना, किसी भी बिंदु की तल में कोई भी बिंदु है तो उसके कोऑर्डिनेट कैसे देना है, x अक्ष के अनुदिश जितने डिस्टेंस है, y अक्ष के अनुदिश जितने डिस्टेंस है, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, अगर z अक्ष होता तो एक कोऑर्डिनेट और बढ़ जाता, अगर ये z अक्ष के अनुदिश भी दिया हुआ होता तो समष्टि में होता, और z अक्ष के अनुदिश तो z1 हो जाता, उधर z2 हो जाता, और तीनों अक्ष एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अब इसमें बात करते हैं कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बतानी है, कि P व Q के बीच की दूरी बताइए, P व Q के बीच की दूरी। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है PQ, दूरी को किससे, इन दोनों के बीच की दूरी पूछी तो PQ अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, दोनों के बीच का ये निकालना है, तो ये दूरी क्या आ जाएगी PQ।
इसे पी क्यू निकाल सकते हैं अपन। अगर ये इसमें होता, समष्टि में होता, तो ये तो क्या है, एक्स वाई तल में। अगर समष्टि में तो पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाता है, अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन का स्क्वायर। एक टर्म और बढ़ जाती जेड वाली, ठीक है। और इसी प्रकार अगर ये रेखा है और इसका ढाल देखना है, एक्स एक्सिस से कितना झुकाव है, अगर थीटा का पता लगाना है, ये थीटा है, इसका पता लगाना है, तो ये कितना ढाल कितनी है, इसका पता लगाने के लिए अपने पास एक ढाल, जैसे कि रेखा का ढाल रेखा का ढाल, रेखा PQ मतलब PQ का ढाल, इसके m से डिनोट करते हैं, ढाल को m से डिनोट करते हैं, और इसका सीधा फॉर्मूला होता है m इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई क्या है, इन दोनों के बीच की यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस डेल्टा वाई, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस डेल्टा एक्स। और डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई को किस प्रकार निकालेंगे, ये कौन सा पॉइंट है, x2, नहीं ये वाला देखते हैं पहले, ये y2 और ये कितना है y1, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये पूरी y2 है और इसमें से y1 माइनस करेंगे तो y2 माइनस y1 कितना आ जाएगा, डेल्टा y आ जाएगा। इसी प्रकार x2 डेल्टा x निकालना है, डेल्टा x निकालेंगे तो टोटल x2 है, इसमें से यहाँ तक की डिस्टेंस माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, डेल्टा x, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, x2 माइनस x1, और इसे बोलते हैं अपन टेन थीटा। थीटा यहाँ पे होता है कि x एक्सिस से झुकाव, कितना झुकाव है, रेखा का अक्ष से झुकाव, रेखा का अक्ष से झुकाव। ये झुकाव होता है, रेखा का झुकाव होता है, ये अक्ष से कितना झुका हुआ है, झुकाव का माप या झुकाव का माप, एक्स एक्सिस से झुकाव का माप या झुकाव होता है धनात्मक एक्स एक्सिस या धनात्मक एक्सिस से झुकाव का माप। ये कितना है, अगर इसको पीछे लाएंगे तो ये एंगल यहाँ पे बनेगा, और ये एक्स एक्सिस है, कितना झुकाव है ये, ठीक है। ये होता है अपने निर्देशांक ज्यामिति में अपन एक तो कोऑर्डिनेट कैसे डिनोट करते हैं, x1 कौन सा है, x2 कैसे बनेगा, तो x अक्ष के अनुदिश x1 आएगा, y1 के अनुदिश y1 आएगा। और एक और चीज होती है, ये दूरी x1 कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, y अक्ष से दूरी, किससे दूरी, x1 का मतलब y अक्ष ये है तो इससे दूरी ही तो है ना। इसी प्रकार y2 क्या है, y2 ये, तो किससे दूरी दिख रही है, x अक्ष से दूरी दिख रही है, तो ये y2, ठीक है। x1 क्या है, x1 ये भी x1 y अक्ष से दूरी है, y2 क्या, y1 क्या है, डिस्टेंस इधर ही तो जा रहे हैं ना ऊपर, तो y अक्ष से x अक्ष से दूर जा रहे हैं, तो क्या आ गया y1, ठीक है। रेखा का अक्ष से झुकाव है माप कैसे निकालते हैं, डेल्टा y अपॉन डेल्टा एक्स, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, डेल्टा y डेल्टा x, डेल्टा y और डेल्टा x की वैल्यू कैसे निकालें, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, तो इसको क्या बोलते हैं, झुकाव, रेखा का झुकाव या ढाल कहते हैं, और इसे टेन थीटा या m टेन थीटा बोलते हैं। दूरी की बात कर लेते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, तो उसके लिए सिंपल फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर का होल 1/2 या होल रूट, ठीक है। अगले वीडियो में अपन बात करेंगे अवकलन की, और इसके बेस पे अगर क्वेश्चन करना चाहे तो एक दो क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे कि इसके कोऑर्डिनेट क्या डिनोट कर दो, 3 5, इसके कोऑर्डिनेट 6 2, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी, बीच की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, अंडर रूट x2 माइनस x1, तो x2 की वैल्यू 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर, कितना आया, अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, कितना है, 9 प्लस 9, कितना है, रूट 18। ये तो होगी PQ की डिस्टेंस, रूट 18 PQ की डिस्टेंस। अगर ढाल के बारे में बात करें तो y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू 2 माइनस y1 है, फिर x2 माइनस x1, तो कितना है, -3/3,
तो -1 डाल क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, m की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव। ये तो डाल होगी, ये डिस्टेंस होगी, पी क्यू के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, ये इसका एग्जांपल से अपन समझ सकते हैं। किसी भी कोऑर्डिनेट को अगर ये डिस्टेंस 2, तो x1 की y1 की वैल्यू कितनी आ रही है, x1 की वैल्यू 3, y1 क्या होगा, ये होगा 5, ये हो गया, ये ज्यादा होना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में अवकलन या डिफरेंशिएशन।